ओके जी, ठीक है। अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, ठीक है। 3x² - x - 4, तो 3x² - x - 4, ठीक है। इसको लिखेंगे अभी और इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से समझते जाइए, ठीक है। और फिर अच्छे अच्छे नंबर लाइए, ठीक है जी। ये रहा आपका 6 क्वेश्चन, ठीक। 3x² - x और -4 है बात का कि नहीं, है ना। हाँ यही है, 3x² - x - 4, ठीक है जी। अभी सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, अच्छे से समझिए। सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लिखिए। नहीं, ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। 3x² - x पहले लिखे हुए हैं और -4 बाद में लिखा है, ठीक है। आप इस तरह से लिखो इसको, 3x² - x -4 = 0। अब आप बताइए 3 4 जा क्या होता है भाई, 3 4 जा क्या होता है, 3 4 जा 12 होता है, ठीक है। बात का कि नहीं, है ना। 3 × 4 क्या होता है, 3 × 4 होता है 12 होता है। अब ऐसे दो नंबर बताओ, ठीक है, जिनको गुना करने पे तो 12 आ गया, बट प्लस माइनस करके भी क्या बनना चाहिए बता आपको। ये कुछ नहीं लगा तो 1 लिख सकते हो। हाँ, तो क्या बनना चाहिए बताइए सर, आप बताइए। आपको मैंने बताया था ना ये टर्म बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए। मैं आपके लिए बॉक्स लगाता जा रहा हूँ, आपको समझ आता है कि यही बनना चाहिए। हाँ, -1 बनना चाहिए, बनना चाहिए नहीं। हाँ जी, -1 बनना चाहिए। यार ये दो टर्म देखो ना अच्छे से, क्या 4 और 3 नहीं दिख रही है आपको क्या। यार 4 3 दिख रही हैं, 4 3 को गुना कर रहे हो तो 12 बनता है। तो अगर 3 में से 4 गए तो क्या बनेगा, -1 ही तो बनेगा। 3 में से 4 गए तो क्या बनेगा भाई, -1 ही बनेगा। मैंने बोला ना मल्टीप्लाई करके 12 आएगा और प्लस माइनस करके -1 बनना चाहिए, तो आपने माइनस करके क्या बना दिया, -1 बना दिया। आप प्लस भी कर सकते हो, बोलोगे सर कैसे, देखो अगर -4 में अगर +3 ऐड करो तब क्या बनता है, क्या -1 नहीं बनता है, बिल्कुल बनता है बच्चे, बिल्कुल बनता है, ठीक है। ओके जी ओके, अब समझ आ गया आपको। मल्टीप्लाई करके क्या बन जाता है 12 और प्लस माइनस करके क्या बनना चाहिए, -1। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 3x² माइनस, यही टर्म लिख देता हूँ मैं, 3 और -4 है ना, तो 3x, इधर पहले आगे प्लस लिखना पड़ेगा ना फिर मुझे, क्योंकि 3 प्लस का ना यहाँ पे। ये टर्म लिख लो, ये वाला टर्म लिख लो, देखो कोई गड़बड़ी नहीं है। ये वाला टर्म लिख रही है, ये टर्म ये वाला लिख लो, क्योंकि इसके आगे 3 के कुछ नहीं तो प्लस, यहाँ पे माइनस लगा रहा हूँ ना मैं, तो बिग मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये वाला टर्म लिख लो, तो क्या बन जाएगा, माइनस 4x और +3x इक्वल्स टू कहाँ पे, अभी -4 भी है ना ऊपर, देखो क्या -4 फिर =0। मैं आपको बॉक्स ला के दिखाता हूँ कि मैंने किस किस टर्म को चेंज किया। देखो ये बनाना था मुझे -1, और अगर आप इसको ध्यान से देखो इतनी टर्म को, तो क्या ये -1x नहीं बन रहा है क्या, बिल्कुल बन रहा है। 4x में से 3x गए तो -1x ही बनता है, बिल्कुल बनता है भाई। ठीक है जी, अभी आपको समझ आ गया होगा, तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ इसको सॉल्व करना। अभी आप बताइए इसमें कॉमन क्या आ सकता है। इसमें x कॉमन आएगा ना, x बाहर ले लीजिए, अंदर क्या बच गया 3x, एक x ही तो बचेगा, और -4 ही बचेगा, x बाहर ले लीजिए, प्लस अब 3x -4 इसमें कि कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 ही बाहर रखो, अंदर क्या बच जाएगा 3x - 4 = 0। कॉमन का मीनिंग होता है कि दोनों में कौन एक जैसा दिख रहा है, जो एक जैसा दिख रहा है उसको बाहर ले लीजिए, ठीक है। ओके, अब 3x - 4 है, 3x - 4 है, इसको बाहर ले लो, तो 3x - 4 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया x + 1, क्या बच गया x + 1, है ना, =0। अभी 3x - 4 = 0 के इक्वल होगा, 3x - 4 = 0 के इक्वल होगा, और x + 1 = 0 के इक्वल होगा, और 3x = 4 और x = ये 1 उधर गया तो -1, है ना। अब x कितना होगा, x होगा 4/3, x कितना होगा 4/3, और यहाँ x तो -1 के इक्वल है, तो इसको आप दोबारा लिख लो, कोई बात नहीं, ठीक है। ये ऐसे लिख लो आप, ऐसे करके। तो आर द जीरोस, अब समझ आ रहा होगा आपको धीरे धीरे, है ना। अब तो क्वेश्चन लास्ट ही है, तो समझ तो आएगा ही आपको। आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना, यही जीरोस होते हैं, जे ही जीरोस होते हैं, है ना। तो मैं इसको सर्कल कर देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको अच्छे से पहचानने में मदद हो जाए, है ना, अच्छे से पहचानने में। एक जे और एक ये क्या हमारे जीरोस है ना, यही जीरोस है, ठीक है। अब बारी किसकी है, अब बारी किसकी है भाई, वेरिफिकेशन करने की है ना। तो आप लिखते थे, क्या लिखते थे, रिलेशनशिप, है ना। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, कैसे लिखते थे, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, है ना। यहाँ तो मैं सीधा वेरिफिकेशन भी लिख सकता हूँ, मैं सीधा इसको वेरिफिकेशन ही लिख लेता हूँ, ठीक है। इतना कौन लंबा लिखे, वेरिफिकेशन ही लिख दो, एक ही मतलब है। तो फिर क्या करते थे, सम ऑफ जीरोस, मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ ना, है ना।
ठीक है, समझे बात का कि नहीं, है ना, याद है कि नहीं? तो इसको मैं सीधा इस तरह से लिख सकता हूँ इसको। अच्छा जी, वेरिफिकेशन फिर से आ चुका है। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, इसको मिटा देता हूँ यहाँ से मैं ऐसे करके। अब ठीक है, अब वेरिफिकेशन दिख रहा है आपको, क्या आएगा, वेरिफिकेशन ऑफ जीरोस, है ना, वेरिफिकेशन ऑफ जीरोस। इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से, ये तो मैंने बनाना ना अभी इसलिए, ठीक है। फिर आ गया वेरिफिकेशन, फिर क्या लेते हैं, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस जो भी है फॉर्मूला जो भी है ये, ठीक है। अब बताइए अल्फा कितना आया है, अब बताओ ना, अल्फा ये वाला अल्फा होता था ना 4/3, तो अल्फा कितना आएगा। अच्छा एक सेकेंड, इसको मैं नीचे कर लेता हूँ थोड़ा सा, एक सेकेंड, ठीक है। अल्फ़ा कितना आया, अल्फ़ा हमारे पास आया 4/3, तो यहाँ क्या लिखोगे 4/3 प्लस बीटा कितना आया -1, तो -1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, माइनस। अब कंपेयर करना है ना, अब कंपेयर करने की बारी है, आइए कंपेयर करते हैं पहले, ठीक है। इसको देखो, इसको ध्यान से, इस टर्म को देखो, ये टर्म वाली, और अब ये टर्म देखो जो मैं लिखता हूँ यहाँ पे। चलो इसको दोबारा से लिख ही लेता हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या लिखना है, 3x² -1 लिख देते हैं, कोई बात नहीं, x -4 = 0, और फिर क्या लिखते थे, ax² प्लस bx प्लस c = 0, है कि नहीं। अब a की वैल्यू कितनी आएगी दिख लीजिए, ये लिखिए आपके लिए, a की वैल्यू कितनी है 3 दिख रही होगी आपको, और b कितना दिख रहा है, b आपको क्या दिख रहा है 1 नहीं दिख रहा है, -1 दिख रहा है, ध्यान से देखो, b क्या है -1 है, और c कितना है, c आपको दिख रहा है -4, क्या दिख रहा है -4, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अभी करेंगे सॉल्व इसको, माइनस b कितना है, b है -1, तो यहाँ पे क्या आएगा -1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय a कितना है, a है 3, तो a कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इसको थोड़ा साफ लिख देता हूँ, ठीक है, -1, ये बहुत छोटा हो गया ना, इसलिए छोटा लिखा नहीं जा रहा है, आपको दिख रहा है ना, b कितना -1 और a कितना 3, तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ क्लियर, ठीक है ठीक है। अच्छा b कितना है, b है -1 और a कितना है, a है 3, ठीक है। अच्छा अभी इसको सॉल्व करेंगे, 4/3 प्लस माइनस क्या होगा, -1 = ये माइनस क्या होगा, प्लस होगा तो 1/3 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब 3 क्या होगा, 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 3 बन जा 3, तो 4 - 3 बन जा 3/3 आ जाएगा, = यहाँ क्या है 1/3 है, तो 4 में से 3 के तो 1, तो 1/3 = तभी क्या आएगा 1/3, तो हो गया ना प्रूव, भाई हो गया ना प्रूव, और क्या चाहिए आपको, है ना, हो गया प्रूव, अच्छी बात है। अभी बारी है अल्फ़ा बीटा फिर से प्रोडक्ट करने की, अल्फ़ा कितना है 4/3, यहाँ क्या लिखोगे भाई, क्या लिखोगे 4/3, और बीटा कितना है, बीटा है -1, तो यहाँ क्या लिखोगे -1 लिखोगे, लिखोगे कि नहीं लिखोगे, है ना। अब सी कितना है, ये लिखा बच्चा आपके लिए, सी क्या है -4 है, ध्यान से देख लो क्या है -4 है, और ज़रा ए कितना है, ए है 3, तो ए आ गया 3 आ गया, तो 4 -1 कितना होता है -4 नहीं होता क्या, तो 3 नीचे आ जाएगा, = यहाँ क्या है -4/3 तो है, तो हो नहीं क्या प्रूव, क्या बिल्कुल वेरीफाई हो चुका है। अब अच्छे से देख लो, वेरीफाई हो चुका है, ये क्वेश्चन फिनिश हो चुका है, आपको समझ आ गया होगा। यहाँ से थोड़ा सा आपने थोड़ा दिमाग लगाना है कि 3 4 जा 12 और 3 में से 4 गए तो -1, ठीक है बात का, ओके। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अभी हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो उसको स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।